नमस्कार। अगर खेती करना आपका जुनून है और मन में ये सवाल है कि इस जुनून को एक कामयाब बिजनेस में कैसे बदला जाए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की एक शानदार गाइड के आधार पर चलिए इस सफर का पहला कदम समझते हैं। सोचकर ही कितना अच्छा लगता है ना। जमीन से जुड़ाव, प्रकृति के बीच काम करना और अपनी मेहनत की फसल को एक बिजनेस में बदलते देखना, ये एक ऐसा सपना है जो बहुत से लोगों को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अरे भाई, संभावनाएं तो अनगिनत है। डेयरी फार्मिंग करें या फिर कुछ नया जैसे गौरमे मशरूम उगाएं, आखिर शुरू कहाँ से करें? तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी काम करना है। हमें खेती के सपने और बिजनेस की हकीकत, इन दोनों को आमने सामने रखकर देखना होगा। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। एक तरफ तो वो जिंदगी है जिसका सपना देखा जाता है, प्रकृति के साथ अपनी मर्जी के मालिक। लेकिन दूसरा पहलू भी है, घंटों की मेहनत, पैसों की चिंता और बाजार का कोई भरोसा नहीं। तो कोई भी फैसला लेने से पहले इन दोनों ही पहलुओं को समझना बेहद जरूरी है। अच्छा, तो अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। अब हम संभावनाओं की दुनिया में गोता लगाएंगे। और यहाँ एक नियम है, कोई सीमा नहीं, बस खुले दिमाग से सोचना है। और ये सलाह तो मतलब सोने में तौलने लायक है। सबसे पहले पैसे के बारे में भूल जाइए। जी हाँ, भूल जाइए। बस ये सोचिए कि ऐसा क्या है जिसे करने में सच में मजा आएगा। क्योंकि देखिए, खेती में जब मुश्किलें आएंगी ना, तो यही जुनून आपको हिम्मत देगा। तो मोटे तौर पर देखें तो खेती के बिजनेस दो तरह के हो सकते हैं। एक है कमोडिटी उत्पादन, मतलब वो चीजें जो सालों से बड़े पैमाने पर उगाई जा रही हैं। और दूसरा है वैकल्पिक उत्पादन, जहां कुछ नया, कुछ हटकर किया जाता है। ये अक्सर एक खास तरह के ग्राहक के लिए होता है। जैसे कमोडिटी की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, स्वीट कॉर्न, सेब या फिर क्रिसमस ट्री। ये सब क्लासिक उदाहरण है, इनका बाजार बना बनाया है। और अब देखिए वैकल्पिक उत्पादन का कमाल, मतलब हिरन पालन, सामान ढोने के लिए लामा पालना या फिर फैंसी गौ में सब्जियां उगाना। अरे यहाँ तक कि अपने खेत पर एक छोटा सा होम स्टे शुरू करना, मतलब क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो हमने आइडियाज का एक पूरा समंदर देख लिया। लेकिन अब वक्त है जमीन पर वापस आने का। अब हम इन सपनों को अपनी असल जिंदगी की कसौटी पर कसेंगे। और सबसे पहला, सबसे जरूरी सवाल जो खुद से पूछना है, वो ये है कि मुझे सच में क्या करने में मजा आता है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर काम को एंजॉय नहीं किया तो ज्यादा दिन तक टिकना नामुमकिन है। इसके बाद आता है एक ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट। क्या हम मैनेजमेंट में अच्छे हैं, फाइनेंस संभाल सकते हैं, या सिर्फ उत्पादन का काम बेहतर जानते हैं? अपनी ताकत और कमजोरी दोनों को पहचानना बहुत जरूरी है। तभी तो पता चलेगा कि क्या सीखना बाकी है। अब बात करते हैं समय की। ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। हम कितना टाइम दे सकते हैं? क्या इसे एक हॉबी की तरह करना है, पार्ट टाइम करना है, या फिर यही हमारा फुल टाइम करियर होगा? इसी जवाब से तय होगा कि बिजनेस कितना बड़ा या छोटा होगा। और हाँ, पैसा। आखिर बिजनेस कर रहे हैं तो पैसों की बात तो होगी ही। हमारा फाइनेंशियल गोल क्या है? क्या बस थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम चाहिए या फिर इसी से पूरे घर का खर्चा चलाना है? इस बारे में एकदम क्लियर होना पड़ेगा। चलिए इसी रियलिटी चेक को थोड़ा और समझते हैं। जानवर पालने और पौधे उगाने में जमीन आसमान का फर्क है। जानवर मतलब 24/7 365 दिन की जिम्मेदारी, कोई छुट्टी नहीं। वहीं पौधे उगाने का काम ज्यादातर सीजनल होता है। जाहिर है दोनों का हमारी लाइफस्टाइल पर असर भी बिल्कुल अलग होगा। एक और बड़ा फैसला लेना होता है, विविधीकरण या एकाग्रता। मतलब क्या हम कई अलग अलग चीजें उगाएंगे या फिर किसी एक ही चीज पर पूरा फोकस करेंगे? कई चीजें उगाने से रिस्क कम हो जाता है, लेकिन एक ही चीज पर फोकस करने से मैनेजमेंट आसान होता है और बड़े पैमाने पर काम करने का फायदा मिल सकता है। अब ये वैल्यू एडेड चेन का कॉन्सेप्ट समझिए, ये बहुत दिलचस्प है। स्टेप 1 है सिर्फ सेब उगाना। स्टेप 2 है उन सेबों से साइडर या जैम बनाना। और स्टेप 3 है उस बने हुए जैम को सीधे ग्राहक तक बेचना। अब देखिए, हर स्टेप पर मुनाफा बढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ मेहनत, समय और स्किल की जरूरत भी बढ़ जाती है। तो इतनी सारी बातों पर सोचने समझने के बाद अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। अब इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ने का वक्त आ गया है। अब सिर्फ सोचना नहीं है, अब कुछ करना है।
एक कागज और पेन उठाइए और जो भी आइडियाज दिमाग में सबसे ऊपर हैं उन्हें लिख डालिए। यकीन मानिए, किसी आइडिया को लिख लेना उसे हकीकत बनाने की तरफ पहला कदम होता है। और जाते जाते इस गाइड की एक बहुत ही गहरी और ज़रूरी बात, अपना बिजनेस शुरू करने का सपना बहुत सारी पॉजिटिव फीलिंग्स लाता है। ये अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इच्छाओं और भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला मत लीजिए। अपने आइडिया को लॉजिक और प्लानिंग की कसौटी पर ज़रूर परखिए। तो अब ये सवाल आपके सामने है, इस पूरी चर्चा के बाद वो टॉप 5 आइडियाज कौन से हैं जो मन में आ रहे हैं? सोचिए, लिखिए, क्योंकि आपके कृषि व्यवसाय की यात्रा का अगला कदम यहीं से शुरू होता है।